नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा से विधायक हैं जनक राम जी से जानेंगे कि तेजस्वी यादव कल पटना पहुंचने के बाद उन्होंने कहा है कि बीजेपी का अभी तो सर ऑपरेशन शुरू किया है। तो चार्ज शीटेड हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनसे पहले इस्तीफ़ा लें। चार्ज शीटेड मुख्यमंत्री बिहार के उप मुख्यमंत्री बन करके और बिहार की जनता को शर्मसार कर रहे हैं। तो सबसे पहले बिहार के धरती पर आए और जिनके नेतृत्व में बलगैयाँ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का बार बार कहना जीरो टॉलरेंस का, उसका वो सर्टिफिकेट दें। इस सबसे पहले उनको बिहार के धरती पर आ करके और इस्तीफ़ा लगाना चाहिए। सर, तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब से महागठबंधन सरकार बनी है तब से वो बोल रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का छापा होगा और लैंड फॉर जॉब के मामले में हमें चार्जशीट दाखिल किया जाएगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? वो अपने पिताजी से पूछे ना, अपने चाचा जी से पूछे ना। जब उनके पिताजी रेल मंत्री रहे, उनके चाचा जी के साथ वो खुद जो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्हीं लोगों के शासनकाल का, उनके पिताजी का, उनके माताजी का किए हुए करतूत का ये फल बेटा बेटी भोग रहा है। तो खुद उनके पिताजी जानते हैं। जिनके साथ कांग्रेस उनके साथ बैठी हुई है, कांग्रेस से पूछें। उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी को गुमराह करके बिहार में ज़्यादा दिन तक आप राजनीतिक शीर्षा और सत्ता पर नहीं बैठ सकते हैं। बिहार की जनता भली भांति जान चुकी है। ये जंगल राज से, गुंडा राज से अपराध मुक्त होना बिहार चाहती थी। उसी का तक था कि बिहार में सभी समाज के लोगों ने जंगल राज से मुक्त करके और बिहार को स्वच्छ एक शासन प्रशासन देने का काम किया था। ये सिद्ध हो गया है। और जीरो टॉलरेंस के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बात करने वाले अपने भतीजा से इस्तीफा ले पहले। सर, जहां के पाठक और शिक्षा मंत्री में तनातनी महागठबंधन में नजर आ रहा, तो अफसरशाही बढ़ी है क्या सर? आपको लग रहा होगा कि महागठबंधन की सरकार में अफसरशाही बढ़ी होगी? तो खुद महागठबंधन के लोग ही बता रहे हैं। महागठबंधन के कई ऐसे विधायक का बयान आ गया है। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगल बगल बैठने वाले लोग हैं, उनका बयान आ चुका है कि अफसरों के माध्यम से मंत्रियों को साधने का काम मुख्यमंत्री जी करते हैं। ये तो सर्वविदित है। जिस तरह से जेडीयू आरजेडी और जेडीयू में भाषाभाषी छिड़ चुकी है, जेडीयू के एमएलसी ने आरोप लगाया, सुनील कुमार ने आरोप लगाया बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर कि वो दल बदलू है, 2025 में कहाँ जाएंगे उनको ये भी नहीं पता है। जिन लोगों ने ऐसे आरोप लगाते हैं, ये दोनों दल की वही नीति है। उनका अपनी कोई विचारधारा नहीं है। कोई महापुरुषों को अगर विचारधारा होता तो ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री या उनके भतीजा तेजस्वी तेजप्रताप ऐसे करते ही नहीं। आप देख लीजिए महात्मा गांधी जी के, जयप्रकाश नारायण जी के, लोहिया जी के, अम्बेडकर जी के बात करने वाले, क्या इन लोगों का यही सपना था? ये सपना को चकनाचूर लोग कर रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? ये तो कहीं ना कहीं सत्ता के लोलुपता में इस तरह के संघर्ष, आपसी लड़ाई वर्चस्व की है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के 13 करोड़ जनता को विकास और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास के माध्यम से सभी समाज को एक साथ खड़े करके देश को प्रगति के मार्ग पर ले जा रहे हैं। सर, अशोक चौधरी जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने आरोप लगाया जेडीयू एमएलसी सुनील कुमार को बोला है कि बीजेपी के बोल रहे हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार पर आरोप लगाया कि बीजेपी की बोलते हैं, बीजेपी के एजेंट हैं। राष्ट्रवादी पार्टी है, संस्कारिक पार्टी है। अगर मुझे लगता है कि इस तरह का वो बयान देते हैं तो वो दोनों दल की वापसी लड़ाई है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते जनाधार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए हुए आज भारत ने दुनिया में जो वर्चस्व दिख रहा है, उससे इन लोगों में घबराहट है, बौखलाहट है। सर, आपको पता होगा सर, स्वर्गीय राजू बाबू जो कांग्रेस के सांसद थे, उनका हत्या का आरोप अशोक चौधरी पर लगा था और आज वो बरी हैं उस केस से। ये तो न्यायपालिका का ऊपर जाता है। न्यायपालिका किसको बरी देती है, किसको पनिशमेंट करती है। अगर लालू जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो वो नहीं बचते। मुझे लगता है कि न्यायपालिका का किसको बरी करना है, किसको सज़ा देना है, ये तो न्यायपालिका, वही तो देखने में आश्चर्य होता है सुनने में कि एक तरफ न्यायपालिका जो बरी कर देती है उस पर आप उंगली उठाते हैं। वही न्यायपालिका चार्जशीटेड कर दिया आपके माताजी को, पिताजी को, आपको, तो आप फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी है क्या? देश चलाने की व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। आप अगर गलत किए हैं, आपके माता पिता गलत किए हैं, जनता के जनादेश के बावजूद आपने संपदा को लूटा है, बिहार के खजाना को लूटा है, लूट करके परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, तो न्यायपालिका चुप थोड़ी बैठी रहेगी। भ्रष्टाचार आपने किया है तो आप उसको सजा तो भोगेंगे ही।
इसलिए ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनक राम जी थे। तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।